मुझे गर्व है कि मैं आपको बता सकूं कि यजुर्वेद एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 1975 मंत्र हैं। यह वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें यज्ञोपवीत, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संस्कारों की विधि तथा कर्तव्य संकलित हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह संकलन 1100 से 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। यजुर्वेद गद्य मंत्रों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें हमारी संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में सिखाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यह वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है जो गद्य मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद को लगभग 5400 से 3200 ईसा पूर्व संकलित किया गया था। इसमें कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद की दो भागों में विभाजन है। कृष्ण अव्यवस्थित और शुक्ल व्यवस्थित को दर्शाते हैं। इस अद्भुत ग्रंथ के अनुष्ठानों और मंत्रों से हमें अनंत ज्ञान और धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। यजुर्वेद हमारे जीवन को समृद्धि और उज्ज्वलता से भर देता है। धन्यवाद। यज्ञ की विधि और मंत्रों की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। यज्ञ में अग्नि में घी, अनाज, सुगंधित बीज और दूध की आहुति दी जाती है। यजुर्वेद शब्द संस्कृत के यजुस् और वेद शब्द से बना है। यजुर्वेद में रचित गद्य मंत्र गुप्त रूप से पढ़े जाते हैं। यजुर्वेद एक वैदिक अनुष्ठानों के दौरान उपयोग किए जाने वाले गद्य मंत्रों की ज्ञान पुस्तक है। इसमें यज्ञ, पूजा, श्रद्धांजलि और अनुष्ठान से जुड़े मंत्र हैं। यजुर्वेद एक अमूल्य ज्ञान स्रोत है जो हमें हमारी संस्कृति और धरोहर के महत्व को समझने में मदद करता है। शुक्ल यजुर्वेद में 16 शाखाएं हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में 86 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यन्दी और कण्भा नामक 2 प्रमुख शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 4 प्रमुख शाखाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। ये शाखाएं वेदों के महत्वपूर्ण भाग हैं और हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुझे गर्व है कि मैं आपको बता सकता हूं कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को बजस्नेयी संहिता कहा जाता है। यह शब्द ऋषि याज्ञवल्क्य के पैतृक नाम वाजस्नेय से लिया गया है। याज्ञवल्क्य वाजस्नेयी संप्रदाय के संस्थापक थे। इस संहिता की 2 मौजूदा शाखाएं हैं, बजस्नेयी माध्यन्दिन और बजस्नेयी कण्व। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत के अन्य ग्रंथों में वर्णित शुक्ल यजुर्वेद की लुप्त शाखाएं भी हैं। यह सभी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे धार्मिक इतिहास का अमूल्य अंग है। मुझे यकीन है कि आपने कभी सोचा होगा कि कृष्ण यजुर्वेद की 4 मौजूदा शाखाएं क्या हैं। तो जानिए, इनमें तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, कट संहिता और कपिस्थल संहिता शामिल है। वायु पुराण में कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख है, लेकिन अब इनमें से अधिकांश को विलुप्त माना जाता है। कुछ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में काट शाखा का उल्लेख चरक शाखा की एक शाखा के रूप में किया गया है। इस शाखा के अनुयायी विभिन्न स्थानों पर यात्रा और अध्ययन करते थे। इस रोचक जानकारी से आपको अब ज्ञान मिला होगा कि कृष्ण यजुर्वेद की यह 4 मौजूदा शाखाएं क्या है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे कृष्ण यजुर्वेद की विभिन्न शाखाओं के बारे में। इन शाखाओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे संरक्षित शाखा तैत्तिरीय संहिता है। यहाँ तक कि मैत्रायणी संहिता अब तक मौजूद सबसे पुरानी यजुर्वेद संहिता है। इन संहिताओं में विभिन्न विवरण और चर्चाएं हैं जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को और भी रोचक बनाती हैं। इस विशाल धरोहर के अंगंग में छिपी गहराई और विविधता को समझना हमारा दायित्व है। धन्यवाद। मेरे प्यारे दर्शकों, यजुर्वेद की गहराई में छिपी रहस्यमय ज्ञान की बात करें। इस प्राचीन ग्रंथ में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद छुपे हैं।
इसके साथ ही श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और प्रातिशाख्य भी है। यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण शाखाएं अपने विशेषता में निहित हैं। इस ग्रंथ की अद्वितीयता उसके गद्य और पद्य के मिश्रण में छुपी है, जिससे यह अस्पष्ट और रहस्यमय हो जाता है। इस प्राचीन ज्ञान का अनुसरण करें और उसकी गहराई में खो जाएं। धन्यवाद।